श्री गीता जी के अध्याय 17 में श्लोक 11 से 13 में श्री कृष्ण जी ने गीता जी के कर्म कांड वाले यज्ञ की बजाय ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यज्ञ का अर्थ त्याग, समर्पण और शुभ कार्य होता है। गीता कर्म कांड की बात न करके ज्ञान कांड की बात करती है। गीता में यज्ञ का अर्थ है नियत कर्तव्य पालन, आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करना। यज्ञ को मोक्ष के लिए कर्म का निमित्त बताया है। संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विश्व, प्रकृति का परमात्मा को अर्पण किया जाने वाला कार्य यज्ञ कहा गया है। यज्ञ त्याग भी है अहंकार का। जो मनुष्य आसक्ति से रहित होकर मन, हृदय, आत्मा, आत्मज्ञान में दृढ़ता से लगा हुआ है, वो यज्ञ के रूप में कार्य करता है। कर्म यज्ञ व ज्ञान यज्ञ की धारणा पर बल दिया गया है। गीता में यज्ञ का मतलब ज्ञान युक्त होकर इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग है। विकारों का समन ही यज्ञ है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। इस मिलन का अभ्यास यज्ञ है। यज्ञ एक व्यवस्थित व आदर्श लक्ष्य के लिए होने वाला कर्म है। श्री कृष्ण जी ने यज्ञों के 3 प्रकार बताए। सात्विक यज्ञ, बिना इच्छा के कर्म को कर्तव्य मानकर करना ही सात्विक यज्ञ है। मंदिरों व पूजा स्थानों पर यज्ञ लाभ की कामना से नहीं करना चाहिए। यज्ञ से अपने लिए इच्छा न रखकर सर्व कल्याण परोपकार की भावना से सर्वहितकारी कल्याणकारी कार्यों की इच्छा करनी चाहिए, ताकि दूसरों का हित साधन भी हो सके। यह यज्ञ इच्छित भोग प्रदान करने वाला होता है। भारत में यज्ञ को कर्तव्य के रूप में माना जाता है। यज्ञ को कर्म योग से जोड़कर सिखाया गया है कि मनुष्य जो भी करता है वह सब यज्ञ के लिए करता है। गीता में बताया है कि वेदों में कहे गए कर्मों को करने वाले, सोमरस पान करने वाले, पापों से पवित्र हुए पुरुष यज्ञों द्वारा प्राप्त सुख से इंद्रलोक प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगते हैं। शास्त्रीय विधि से नियत कर्म करना ही कर्तव्य है। शास्त्र विधि से लाभ की कामना से मुक्त युक्त श्रद्धा युक्त कर्तव्य समझकर कर्म ही सात्विक यज्ञ कहा गया है। राजसी यज्ञ, जब किसी नियत कर्म को भौतिक लाभ के लिए किया जाता है वह गर्ववश किया जाता है। कभी कभी स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए किया जाता है, युद्ध विजय की प्राप्ति के लिए किया जाता है, कभी कभी स्वयं को प्रभावशाली शक्तिशाली दिखाने के लिए किया जाता है। यह सेहत, रोग, दोष समाप्ति, धन प्राप्ति के लिए किया जाता है तो राजसी यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ द्वारा सामाजिक बड़प्पन की भावना होती है। यश प्रतिष्ठा के लिए भी किया जाता है। इस यज्ञ नियत कर्म करने से लाभ तो मिलता है, लेकिन व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। यह मध्यम कोटि का यज्ञ कहा गया है। तामसी यज्ञ, यह यज्ञ नियत कर्म बिना श्रद्धा विश्वास के किया जाता है। दूसरों का पैसा हड़प कर कपट से सोम के उपयोग में लाते हैं। इससे समाज को लाभ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा आर्थिक सामाजिक नुकसान पहुंचता है। यह नियत कर्म शास्त्र विरुद्ध किया जाता है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। शास्त्र द्वारा नियत नियमों के विपरीत नियत कर्मों को तामसी यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से अशुभ फल मिलता है, भौतिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता। गीता में यज्ञ को दान, त्याग, बलिदान, संगतिकरण, पवित्र वातावरण, देव पूजन, शुभ कार्य, मानव जीवन सफल बनाने से जोड़ा गया है। गीता में
यज्ञ के फायदे बताए हैं, जिसमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है, जगत कल्याण होता है, सर्वहितकारी कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है, परोपकार की भावना का विकास होता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमार्थ कार्य करने में सहायता होती है, मात्र ईश्वर भक्ति भावना का विकास होता है, विकारों से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार वेद और पुराणों में गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ बताए हैं कर्म कांड वाले। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, नियमित वेद धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। नंबर 2 देव यज्ञ, देवताओं अवतारों के जीवन का अनुकरण। नंबर 3 पितृयज्ञ, तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध, धन विद्या सुख के लिए किया जाता है। नंबर 4 भूत बलि यज्ञ, गो कुत्ता पशु पक्षी के लिए ग्रास छोड़ना भूत बलि यज्ञ कहलाता है। नंबर 5 नरी अतिथि सेवा को 5वां यज्ञ माना गया है। अश्वमेध यज्ञ वेदों में सबसे बड़ा कहा गया है। हवन यज्ञ का छोटा रूप है। इसमें देवता आहुति, वेद मंत्र, दक्षिणा आदि आते हैं। आहुति अग्नि को दी जाती है। अग्नि देवता के माता पिता ब्रह्मा जी व सरस्वती जी हैं। 108 बार आहुति देने का रिवाज है। सृष्टि बनाने का कार्य पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में पहला यज्ञ संपन्न किया था। कर्म कांड वाले यज्ञ में स्त्री स्वयं यजमान नहीं बन सकती, उसके पति की उपस्थिति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि उसके नाम से ही देवता आहुति सामग्री ग्रहण कर सकेंगे। इसके अलावा भी यज्ञों के अन्य प्रकार होते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ये तीनों यज्ञ शौर्य शक्ति प्रदर्शन के लिए किए जाते थे। तांत्रिक अग्निष्टोम बलि दी जाती थी। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ। इन यज्ञों के फायदे: वायु दुर्गंध दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है, वायु प्रदूषण कम होता है, रोगाणु बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। गूगल धूप की आहुति द्वारा जगत कल्याण की सोच को बल मिलता है। ओम नमो नारायणाय।